पढ़ने से पहले पढ़ने की तैयारी करके आते हो? बचपन में तुम लोग बेहतर थे बचपन में, पूछो क्यों? पूछो क्यों? स्कूल जाने से पहले कितना तैयारी होता था? जाकर के वॉशरूम करते थे, फ्रेश होते थे, मुँह हाथ धोते थे, ब्रश करते थे, नहाते थे, तेल लगाते थे, क्रीम लगाते थे, पूरा कपड़ा अच्छा साफ-सुथरा पहनते थे, फिर जाते थे। अब बच्चा जैसे बड़ा हो जाता है, केयरलेस हो जाता है, हर चीज़ में केयरलेस। पढ़ाई करते हो नहीं पढ़ाई की अहमियत बताओ तुम ईमानदारी से बताओ, तुम लोग जब वर्शिप करने जाते हो, नमाज़ पढ़ने जाते हो या कोई बच्चा वर्शिप करने जाता है, पूजा करने जाता है, तो क्या वो सीधे उठता है क्या बोलते हो या खेल के आता है क्रिकेट खेल के या कुछ खेल के आता है, सीधे चला आता है नमाज़ पढ़ने या कुरान पढ़ना है या कुछ करना तो क्या करते हो? पहले नहाता है, अगर पाक साफ नहीं है तो नहाता है, नहाने के बाद फिर कपड़ा साफ-सुथरा पहनता है, फिर उसके बाद वज़ू करता है पूरा को अच्छा से, जबकि नहा भी लिया फिर भी वज़ू करता है, क्योंकि तरीका है। फिर उसके बाद तब जाकर के नमाज़ पढ़ता है, फिर कुरान को जाके छूता है। जब कुरान यानी किताब हमारी जो धर्म की किताबें हैं, उनको छूने से पहले इतना काम-धाम करना पड़ता है, तब तो उसकी अहमियत दिल में ज़्यादा है। तो पढ़ाई की अहमियत तुम्हारे दिल में ज़्यादा तब आएगी जब तुम पढ़ाई को करने से पहले तैयारी करोगे। कुछ समझ में आ रहा है? ये कमाल की बात मैंने सिखाया है, बताया है तुमको। बहुत गहरी बात है। इस गहरी बात को समझने के लिए तुम्हारे अंदर गहराई होनी चाहिए, जो कि नहीं है तुम्हारे अंदर। कभी भी पढ़ने आओ, अगर तबीयत खराब रहे या मन ना करे पढ़े तो नहीं पढ़ो, अधूरे मन से पढ़ना बेकार है, मेरा मानना है। हम अगर मेरा मन है नहीं पढ़ाने का तो हम कहेंगे छुट्टी दे देंगे, बट मेरा मन है ऐसा हो ही नहीं सकता। हम दुनिया में पैदा ही हुए पढ़ाने के लिए, अभी मेरा काम है, मैं अपना ड्यूटी है, मान लो एक दिन तुम्हारे घर में मम्मी काम करती है घर में मान लो या आप भी काम करती है घर में जो भी है, घ काम करती है, काम घर को सँभालने के लिए, वो उनका एक दिन मन करे कि खाना हम आज मन नहीं कर रहा है खाना नहीं पकाया, तो घर में क्या सब खाना खा लेगा? भूखे मर जाएगा। मरेगा नहीं मरेगा? वो सोचते ही नहीं है या सोचती ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उनका ड्यूटी है, वो नहीं करेंगे तो फिर बच्चा कैसे खाएगा? तुम लोग के अंदर भी वो आग होना चाहिए, भूख होना चाहिए, भूख नहीं है? आते हो सीधे सो के उठा, कुछ नहीं किया, मुँह हाथ हल्का पानी में भागा, क्या तैयारी होकर आया करो तुम, जैसे शादी वगैरह में ऑकेज़न पे एकदम फ्रेश-व्रेश होकर के क्रीम लगा के आते तब। तुम कभी देखो इस आंसर को सीधे उठ के आए हैं, सीधे पढ़ा दिए? कभी देखो? लेट क्लास हो जाएगा, लेकिन पहले हम सफाई होकर के, फ्रेश होकर के, एकदम अच्छा से आएँगे। कभी देखे हो? जब सो के उठे तो देखो तो मेरा बाल सब इधर-उधर फेंका हुआ रहेगा, सो के उठे हैं, ओके, लेकिन हम सीधे आएँगे तो ऐसा नहीं हो सकता क्लास में। देखोगे बहुत सारे दुकानदार सब होते हैं, दुकान में देखोगे तो दुकान में तो सामान लेने जाओगे तो नहीं देगा सामान। जब तक वो दुकान खोल करके झाड़ू नहीं लगाएगा, झाड़-फूँक नहीं करे, सफाई-वफाई नहीं करेगा, पानी नहीं छिड़केगा 4 टाइम 3 बदले के टाइम के बदले में 4 टाइम उसको नॉन-वेज खाली खाना है, ठीक है? बात समझ रहे हो? तब हालात ठीक नहीं है, ऊपर वाला हमारे हालात को ठीक नहीं कर रहा है। हालात ठीक करने के लिए ऊपर वाला किसी को भेजने वाला नहीं है, तुमको खुद ठीक करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? कोई ठीक नहीं करने वाला तुमको खुद ठीक करना पड़ेगा, ना एहसान साहब ठीक करेंगे, ना कोई ठीक करेंगे। हम अपने हालात को हम ठीक करेंगे, तुम अपने हालात को तुम ठीक करोगे। तो जो सोचोगे तुम गरीबी अल्लाह ताला दूर कर देंगे, ना करने वाले हैं। अल्लाह ताला उसी का मदद करेंगे, जो खुद का मदद करेंगे। समझे? खाली बैठ के रोते रहते हो, हमको ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तुम काम ही नहीं करते हो सही से। तो पढ़ाई की अहमियत है। किताब जब भी किताब-उताब छुओ, कुछ भी छुओ किताब का, जैसे किताब कॉपी भी है ना छोटा-सा, गिर भी जाए तो उसको चूमो अच्छा से, डेली इसको साफ करो टुकड़ा से, सफाई करके रखो आराम से। इतना अहमियत चीज़ है। ये इतनी पावरफुल चीज़ है। इससे जानते हो एक इंसान का मौत और ज़िंदगी डिसाइड होता है। इतना पावरफुल चीज़ है ये। अब आज के पहले 10 पन 20-25 साल पहले हर बच्चों के जेब में पेन होता था। आज क्या है? मोबाइल। मोबाइल पेन है? पेन चलाओ पेन, पेन ताकतवर चीज़ है, सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। खाली बैठ के रोते रहते हो, बैठे रोते रहते हो। इसलिए अगर पढ़ाई कभी करने आओ तो तैयारी करके आओ, फ्रेश होकर आओ। एरो-गैरो तो करके नहीं आ जाया करो। कपड़ा साफ-सुथरा पहनो, जितना ऊपर वाला ने औकात दिया उतना ही में, लेकिन पहन के आओ, सब बाल छीट के आओ, सीधे आ जाते हो क्लास करने, सीधे छू देते हो कुछ को। किताब को छू दिया, कुरान को ऐसे छू सकता है कोई बच्चा बिना वज़ू के? अरे छू सकता है? नहीं? तो तुम भी क्या करोगे? पढ़ाई अपनी किताब की पढ़ाई की ये किताब लोग कहते हैं कि दुनियावी पढ़ाई अलग है, दीनी पढ़ाई अलग है। अलग नहीं है। ये भी दीन का हिस्सा है, वो भी दीन का हिस्सा है। जो बोला है वो गलत बोला है। जो मौलाना बोला है या कोई इंसान बोला है, कुछ बोला गलत बोला है। समझ रहे हो ना? दोनों दीन का हिस्सा है, दोनों तरीके का हिस्सा है, एक ही तरीके का हिस्सा है। ये गलतफ़हमी में हो तुम लोग कि ये अलग है, वो अलग है। पढ़ाई को बाँट नहीं सकते हो, पढ़ाई एक ही है। समझे नहीं? जाकर के अगर कोई बोल रहा है तो जाके उनसे डिस्कस करो, कल नहीं तो मेरे कहोगे सर का बात सुनिए क्या बोले सर, आज पे जाके गौर करने के लिए। तो हम तो डिस्कस भी करने के लिए तैयार हैं। क्यों? दोनों पढ़ाई को लेकर के चलना पड़ेगा। ये दोनों पढ़ाई 2 पढ़ाई नहीं है, एक ही पढ़ाई है, एक ही साथ है। ठीक है? तभी जाके तरक्की कर पाओगे, नहीं तो भूल जाओ।
अहमियत होता नहीं है। अब सीधे आते हो क्लास में करने, सीधे क्लास में आए, तुम्हें आता नहीं।